हेलो फ्रेंड, सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम सोशल साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे जो 2023 एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने मॉडल प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड पहले प्रश्न कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रेंड बता दें कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड तो दूसरा प्रश्न पूछता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो फ्रेंड बता दे कि इसमें मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। चलिए बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो बता दे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है। तो फ्रेंड बता दे कि जो चावल का खेती है वह खरीफ फसल के उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, चावल की खेती। तो फ्रेंड चले बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हम अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। तो फ्रेंड बता दे कि न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में बना था। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में बना। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो फ्रेंड बता दे कि राजा उदयदीन के समय में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, उदयदीन के समय में ही पाटलिपुत्र मगध की पहले बार राजधानी बनी थी। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो फ्रेंड बता दे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इंग्लैंड। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो फ्रेंड बता दे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, बिस्मार्क। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो फ्रेंड बता दे कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यंग इंडिया। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया। तो फ्रेंड बता दे कि भारत में पहला छापाखाना गोवा में लगाया गया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो फ्रेंड बता दे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो फ्रेंड बता दे कि उत्तरांचल प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, उत्तरांचल। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो फ्रेंड बता दे कि वन प्रबंधक एवं वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 3। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। वन विस्तार की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान है। तो फ्रेंड बता दे कि वन की दृष्टि से भारत विश्व में 10वां स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 10वां स्थान है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो फ्रेंड बता दे कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न को। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड बता दे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की। तो फ्रेंड अगला प्रश्न, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग हैं। तो फ्रेंड बता दे कि जो चीनी है वही उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा,
कि चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड बता दें, हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। तो फ्रेंड बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था। तो फ्रेंड बता दें कि हिंद चीन में कॉलोन फ्रांसीसियों को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा फ्रांसीसियों को। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड बता दें कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड बता दें कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड बता दें कि भारत को सिलिकॉन नगर बेंगलुरु को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के स्थान के लिए आबादी की शर्त क्या थी। तो फ्रेंड बता दें कि 2006 के पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त 7000 थी, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए 7000 कम से कम आबादी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड बता दें कि हमारा अगला प्रश्न है दुमघोटू गैस किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड कार्बन मोनोऑक्साइड को दुमघोटू गैस कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है साक्ष्य का अर्थ है। तो फ्रेंड बता दें कि साक्ष्य का अर्थ विश्वास करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि साक्ष्य का अर्थ विश्वास करना होता है। नेल्लौर में तारी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। करेक्ट आंसर बी होगा कि नेल्लौर में तारी विरोधी आंदोलन में 5000 गांवों के महिलाओं ने भाग लिए थे। चलिए बढ़ते अपना अगले प्रश्न को। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड बता दें कि साख पत्र 5 प्रकार के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा 5 प्रकार के साक्ष्य पत्र होते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न को। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है दल बदल का विरोधी कानून कब पारित हुआ। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ। तो फ्रेंड बता दें कि दल बदल विरोधी कानून 1985 ईस्वी में पारित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा 1985 ईस्वी। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड बता दें कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था निर्वाचित सरकार को बदलना, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि संपूर्ण क्रांति का अर्थ है कि निर्वाचित सरकार को बदलना। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड बता दें कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण इनमें सभी है, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। तो बिहार में तीनों कारण हैं, इसलिए इनमें से सभी होगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण इनमें सभी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो फ्रेंड बता दें कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो फ्रेंड बता दें कि मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है। तो फ्रेंड बता दें कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक
भारतीय स्टेट बैंक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न को। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो फ्रेंड बता दें कि भारत में सहकारिता आंदोलन की प्रारंभ 1940 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा 1940 में। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड में अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो फ्रेंड बता दें कि एक अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, तृतीय क्षेत्र। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फ्रेंड बता दें कि नोकिया जो है वह भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा नोकिया, कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नोकिया को कहा जाता है। जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड बता दें कि उपभोक्ता जागरूकता का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा अमेरिका। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो फ्रेंड बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग दोनों के हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न को। तो फिर अगला प्रश्न है, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो फिर बता दें कि बिहार 3 भूकंप जोन में आता है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो फिर बता दें कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें सभी। यानी सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए और संसाधनों की खोज, इनमें सभी के लिए किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि इनमें सभी। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फिर बता दें कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध सेडोन में हुआ था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, सेडोन। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न को। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड बता दें कि नर्मदा घाटी परियोजना जमीन से संबंधित है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, जमीन। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न को। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड बता दें कि गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, अनुबंधित मजदूर। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो फ्रेंड बता दें कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, तो इसलिए इसका क्या करेक्ट आंसर बी होगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन से हैं? तो फिर बता दें कि खरीफ फसल चावल है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, चावल को खरीफ फसल कहा जाता है। चलिए बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? तो फ्रेंड बता दें कि तमिलनाडु में नीलगिरी के पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि नीलगिरी के पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो फ्रेंड बता दें कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। चलिए बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है जो 48 नंबर है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो फिर बता दें कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को
अधिक बहुमत मिला था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था। सोशल साइंस के फर्स्ट मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए मिलते हैं सेकेंड मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर आप लोगों को इसके सब्जेक्टिव भी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका सब्जेक्टिव लाऊं। तब तक के लिए इसके सेकेंड मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव लेकर किसी नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं।